Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. EcoShala is associated with VR Academy. हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट. ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट ये जो कंसेप्ट है टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर 6 का ये एक कंसेप्ट है. फॉरेन एक्सचेंज रेट ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है एक कंट्री का करेंसी को दूसरा कंट्री का करेंसी के साथ एक्सचेंज करना. हमारे नॉर्मल भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे? अदला बदली. एक करेंसी को बदलना है दूसरे करेंसी के साथ, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ओके, अब फॉरेन एक्सचेंज सर क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों जरूरी है? जरूरी है ना क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज के करेंसी सेम नहीं है, सभी कंट्रीज के करेंसी डिफरेंट है. इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है. जैसे इंडिया के करेंसी का नाम क्या है? रुपीस. तो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज अगर खरीदना है तो क्या एक्सेप्ट होगा? रुपीस ही एक्सेप्ट होगा और कोई करेंसी नहीं. अब यूएस जाएंगे तो यूएस डॉलर ही एक्सेप्ट होगा, इंडियन करेंसी वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा. ऐसा जितने भी कंट्रीज है सभी कंट्रीज के करेंसीज अलग होने के कारण हमें करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है. इंडिया के करेंसी का नाम रुपीस, यूएस के करेंसी का नाम यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के करेंसी का नाम ऑस्ट्रियन डॉलर, यूके के करेंसी का नाम पाउंड, देन यूरोप के करेंसी का नाम यूरो. ऐसे हर कंट्री के करेंसीज अलग अलग है और उनके रिस्पेक्टिव नाम भी है. तो अगर एग्जांपल मैं इंडिया से यूएस ट्रैवल करता हूं तो जाहिर बात है मुझे क्या करना पड़ेगा? रुपीस को एक्सचेंज करना पड़ेगा. किससे? यूएस डॉलर से. क्यों एक्सचेंज करना पड़ेगा मेरे को? क्योंकि जब मैं यूएस जाऊंगा तो रोड पे तो नहीं रहूंगा, इधर उधर तो नहीं सोऊंगा. तो जाहिर बात है मैं वहां पे जाऊंगा तो होटल में जाऊंगा, होटल में स्टे करूंगा, होटल का खाना खाऊंगा. तो मुझे क्या वो फुकड़ देने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा. अब मुझे बताओ दूसरे देश में अपने महात्मा गांधी चलेंगे क्या? गांधी बापू वो लोग एक्सेप्ट करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि दूसरा देश है भैया, तो दूसरे देश में दूसरा करेंसी. तो मैं यूएस में हूं तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज अगर मुझे खरीदना है तो मेरे पास होना चाहिए यूएस डॉलर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा. इसीलिए इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ओके, ये था फॉरेन एक्सचेंज. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ऐसा रेट या प्राइस जो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब द रेट और प्राइस एट विच वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी. तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? रेट बोला तो भाव, प्राइस किसका? एक कंट्री के करेंसी का जो यूज किया जाएगा दूसरे कंट्री के करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए. तो हमारे पास एग्जांपल है, देखिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज. मतलब $1 की कीमत इंडिया में कितने रुपए है? 80 रुपए. अब जैसे मैंने बोला कि मैं इंडिया से यूएस ट्रैवल करना चाहता हूं तो मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? खरीदना ही पड़ेगा ना, फुकट में तो होगा नहीं. तो मुझे खरीदना पड़ेगा. क्या खरीदना पड़ेगा? यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा. बट खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? 80 रुपीज, वो भी अपने देश का रोकड़ा नगद. समझा? तो $1 का रेट इज 80 rupees. That is, so 80 rupees is a what? Price at which one country's currency, that is Indian currency, is exchanged for what? Another country's currency, that is our US dollar. Okay? अब ये देखना जरूरी है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है. सिंपल, जैसा
प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड फॉर कमोडिटी और सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए भी दो मार्केट फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। एक है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड अनदर वन इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विथ द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्सचेंज रेट, हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे बाकी वीडियोस भी आपने देखे हैं। तो ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच।